This is our third chapter, more sort of a poem, Tiger in the Zoo. It is written by Leslie Norris. So, before we start this poem, let us see some few points about this poem. Basically, this poem is written by George Leslie Norris, and this person was born in 1921 and died in 2006. This person was a prize winning Welsh poet and a short story writer. About the poem, let us see. This poem basically portrays the pain and anguish of a tiger who lives in the confines of a concrete cell with bars in a zoo. In contrast is the setting of a forest where the tiger should have been, lurking in the long grass around the waterhole in search of a prey, or terrorizing the people living at the jungle edge. Now, let us start the poem. First stanza. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. So, by first stanza, what we understand? That by instinct, this tiger with his distinct pattern of stripes seems to be stalking as he walks softly on his soft paddled paws. तो इसका मतलब ये है कि जो टाइगर होता है उसकी जो विविड स्ट्राइप्स है वो ऐसा लग रहा है कि उनके साथ वो क्या कर रहा है, स्टॉक कर रहा है. मतलब स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है किसी को फॉलो करना, बहुत ही क्लोजली धीरे से किसी को फॉलो करना. और विविड का मतलब यहाँ वेरी स्ट्रॉन्ग होता है. तो वो जो स्ट्राइप्स बने होते हैं ना उससे वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे स्टॉक कर रहा है और धीरे धीरे स्टेप्स ले रहा है केज में. क्यों? क्योंकि बहुत सैड है, बहुत दुख की बात है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. सैडली द कैप्टिव टाइगर इज ओनली एबल टू पेस अप एंड डाउन हिज कॉन्क्रीट केज एंड दैट फिल्स हिम विद ग्रेट एंगर. However, like he is captive and repressed in his cell, he has crushed his anger. So, इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइगर है उसके पास कोई चारा नहीं है. वो धीरे धीरे वो ना दौड़ सकता है ना कुछ कर सकता है. क्यों? क्योंकि वो एक सेल में बंद है और बंद होने की वजह से वो अपना गुस्सा धीरे धीरे चलकर ही निकाल रहा है. इसी बात का उसे बहुत गुस्सा है, रेज है, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकता. टाइगर का काम क्या होता है? बाहर घूमना, बाहर जानवरों को पकड़ना, जंगल के राजाओं की तरह घूमना. ऑब्वियसली जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन टाइगर भी बाहर रहता है तो वो भी बाहर जैसे जानवर करते हैं ना, वाइल्ड एनिमल्स, उस तरह से वो जूम तो नहीं कर सकता. वो तो कॉन्क्रीट सेल में बंद है, इसलिए वो इस चीज़ का गुस्सा निकाल रहा है. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. यहाँ पे जो राइटर ने अचानक से कॉन्ट्रास्ट कर दिया उसे बाहर के टाइगर से. मतलब वही टाइगर अगर बाहर होता तो क्या कर रहा होता? अभी वो क्या कर रहा होता? ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज. कि वो मूव कर रहा था. लर्किंग का मतलब ये होता है मूव इन अ सीक्रेट वे नियर एन एनिमल. कि जानवर, टाइगर क्या करता है? अपने प्रे को कैसे पकड़ता है? धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है. अगर वो प्रे अपना देख लेता है तो वो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता है. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस. ग्रास जो लंबे लंबे घास होंगे उसके बीचे बीच वो धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा होता. नियर द वाटर होल. वाटर होल यहाँ पे क्या होता है? स्मॉल पूल ऑफ वाटर इन ड्राई एरियाज वे एनिमल गो टू ड्रिंक. ड्राई एरिया होता है ना जहाँ पानी जम जाता है थोड़ा सा, तो कहीं पे भी पानी जम जाता है तो जो वहाँ के जानवर होते हैं वो वहाँ पानी पीने आते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनिमल के तौर पे डियर को लिया गया है. वे प्लम डियर पास, कि वहाँ पे डियर आते हैं पानी पीने. तो टाइगर उसको देख कर क्या कर रहा होता? टाइगर उसको देख के क्या कर रहा होता? टाइगर उसको देख के उसकी तरफ धीरे धीरे चलता ताकि वो उसे पकड़ सके लॉन्ग ग्रास की तरफ. अब तीसरा स्टैंजा क्या कहता है? ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज. और उसे क्या कर रहा होना चाहिए कि आसपास के जो हाउसेज हैं, द हाउसेज दैट आर सिचुएटेड नियर, वो धीरे धीरे स्नार्लिंग मतलब होता है मेक डीप रफ साउंड, कि वहाँ जाकर आवाज़ें निकालता. एट द जंगल एज, जंगल के एज पे जो घर होते हैं वहाँ पे जाकर वो क्या कर रहा होता? आवाज़ें निकालता घरों के पास. बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स यहाँ पे हो गए जो लंबे लंबे दांत होते हैं ना, और उसके क्लॉज. टेरराइजिंग द विलेज, कि अभी अगर वो जंगल में होता ना तो आसपास के घरों में जाकर आतंक मचा चुका होता, लोगों को वहाँ डरा रहा होता. बट अब वापस से उसकी प्रेजेंट सिचुएशन पे आ जाते हैं. लेकिन क्या हो गया? बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. वो एक कॉन्क्रीट सेल, जू के जो सेल है उसमें बंद है. और हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वाज, और उसकी जितनी भी ताकत है,
जो भी बदमाशी वो बाहर करता, लेकिन ये जू सेल के अंदर वो कोई भी बदमाशी नहीं कर सकता, बिकॉज उसका जो सारा स्ट्रेंथ है वो बाज के पीछे बंद है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो क्या कर रहा है कि केज के अंदर ही केज के जो लेंथ है ना उसको स्टॉक कर रहा है, देख रहा, और जो विजिटर्स आ रहे हैं उसको परेशान करने. जो ऑब्वियसली हम लोग जू में जाते हैं तो विजिटर्स आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं एज अ विजिटर, थोड़ा सा केज पे आवाज़ें करते हैं ताकि जो अंदर का एनिमल होता है वो हमारी तरफ देखे या कोई रिएक्शन दे, परेशान भी करते हैं उसको. तो ये टाइगर वो सब कुछ चुपचाप से देख रहा होता है और विजिटर्स को इग्नोर करता है, जैसे कि वो उन्हें जानता ही नहीं, उन्हें देख ही नहीं रहा हो. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. और वो क्या कर रहा था आखिर में, लास्ट पैरा में, in the last stanza the poet convey how a day ends in the life of a captive tiger, कि एक टाइगर जो जू में बंद है उसका दिन किस तरीके से अंत होता है. विजिटर्स स्ट्रॉन्ग दी सेल ऑल डे, कि जो विजिटर्स आते हैं वो पूरा दिन उसे परेशान करते हैं और पूरे दिन उसे देखते हैं. उसके बाद जब जू बंद होता है तब वो आखिरी आवाज़ सुनता है. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, जो आखिरी पर्सन होता है ना वहाँ पे, उसकी आवाज़ सुनने के बाद जब सब बंद हो जाता है तभी उसे थोड़ी सी शांति मिलती है. और जब पेट्रोलिंग कार्स का यहाँ मतलब पुलिस कार्स हैं, जब सब लोग चले जाते हैं जब सब लोग जू से चले जाते हैं तब वहाँ बहुत शांति हो जाती है. और तब जाकर वो क्या करता है, जो आसमान में तारे हैं उन्हें निहारता है, स्टेयर करता है, उन्हें देखता है. ट्विंकलिंग स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज़, अपने ब्रिलियंट आइज़ से जो टिमटिमाते तारे होते हैं ना आसमान में वो उसको देखता है. सो हियर्स द explanation of this poem. If you guys have any doubt, you can comment down below. And till then, have a productive week. Have a productive day. Bye. Thank you.